हेलो एवरीवन। तो हम आज बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो लोग किसी आरडब्ल्यू के मेंबर हैं या किसी क्लब के मेंबर हैं। उन लोगों पे जीएसटी रिलेटेड कुछ बातें हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए क्या है वो। सपोज करो कि आप आरडब्ल्यू के मेंबर हो या कोई आरडब्ल्यू है, उसका मेंबर है मिस्टर एक्स, या कोई क्लब है उसका मेंबर है मिस्टर एक्स। आरडब्ल्यूए या क्लब मिस्टर एक्स को सर्विस प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में मिस्टर एक्स एक पर्टिकुलर अमाउंट आरडब्ल्यूए को या क्लब को पे करेगा, जिसे अपन सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई नई बात है भी नहीं। ठीक है जी। अब परेशानी कहाँ आई? परेशानी ये आई कि ये सारा काम चलता आ रहा था कब से? 2017 से लेके 2021 तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 2021 में क्या हुआ? 2021 में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल के जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन्होंने वहां के क्लब है कोलकाता क्लब लिमिटेड, इनको एक नोटिस भेजा और नोटिस भेज के ये कहा कि देखो जी, तुमने हमें जीएसटी पे नहीं किया, जो तुम अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करते हो वो सप्लाई की कैटेगरी में आती है, यानी सेक्शन 7(1) में आती है। तो कायदे से तुम्हें जीएसटी पे करना चाहिए था, तुमने पे नहीं किया तो कोई बात नहीं, हमें अब पेनल्टी के साथ इंटरेस्ट के साथ ट्रिपल अमाउंट दे दो। अब भाई साहब, ये जो कलकत्ता क्लब वाले हैं, ये भागते भागते पहुंचे कोर्ट के पास और कोर्ट के पास पहुंचे और कोर्ट को बोला कि देखो जी, मैं ये मानता हूं कि जो मेरे मेंबर हैं वो मुझसे अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं, यानी मैं और मेरा मेंबर दोनों के दोनों एक ही हैं। इस केस में सप्लाई की बात कहां से आ गई? और जब सप्लाई की बात आई ही नहीं तो मैं जीएसटी किस बात के लिए दूं? इनकी बात और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल दोनों की बात जो कोर्ट ने सुना, और सुनने के बाद कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और डिसीजन ये दिया कि वेस्ट बंगाल के जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो गलत काम कर रहा है और उसे कलकत्ता क्लब लिमिटेड से जीएसटी चार्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, अच्छी बात है, इनके तो बल्ले बल्ले हो गए। ये बात हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को पता चली। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया? फाइनेंस एक्ट 2021 में रिट्रोस्पेक्टिवली, यानी पीछे से 2021 में पीछे से एक क्लॉज जोड़ दिया, सेक्शन को अमेंड कर दिया। और अमेंड क्या कर दिया? अमेंड ये कहा कि देखो, सेक्शन 7(1) के साथ साथ मैं डबल एक और चीज जोड़ती हूं, और जोड़ के उन्होंने ये लिख दिया कि अगर कोई पर्सन अदर देन इंडिविजुअल अपने मेंबर को या अपने किसी भी मेंबर को या कोई मेंबर अपने क्लब को, एसोसिएशन को, आरडब्ल्यूए को अगर सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसे अपन सप्लाई मानेंगे। किस सेक्शन में? सेक्शन 7(1) में। और जैसे ही ये क्लॉज उन्होंने इंसर्ट किया तो इंसर्ट करते ही कहानी चेंज हो गई और कहानी ये हो गया कि अगर कोई आरडब्ल्यूए एक लिमिट से ऊपर अपने मेंबर को सर्विस देता है और उसके बदले में एक लिमिट से ऊपर सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है तो उस केस में उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब मेरी शब्दों पे ध्यान देना, आरडब्ल्यू के लिए लिमिट है, आरडब्ल्यूए के लिए लिमिट है, लेकिन क्लब के लिए, एसोसिएशन के लिए कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई क्लब अपने मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन के रूप में 200 रुपए भी रिसीव करेंगे तो भी उन्हें जीएसटी अब पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात, अगर कोई आरडब्ल्यूए अपने मेंबर से 200 रुपए पर मंथ रिसीव करता है तो फिर उसे जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपके मन में एक विचार आएगा, विचार ये आएगा कि सर आरडब्ल्यू के लिए लिमिट क्या है? तो आरडब्ल्यूए के लिए जो हमारी लिमिट है वो है 7500 पर मंथ। यानी अगर कोई आरडब्ल्यूए
अपने मेंबर से 7500 पर मंथ से नीचे सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है या वो RWA जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में उसे क्या करना है, जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है, वो इससे बच जाएंगे। तो ये सेक्शन 711 था जिसके बारे में हमने आज चर्चा की। थैंक यू सो मच।